तो आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बात उस सोच की, उस मानसिकता की, उस विचारधारा की जो देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। आज बात उन लोगों की जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन लगाव ईरान और पाकिस्तान से है। पहले भोपाल में ईरान के समर्थन में पोस्टर लहराए गए और अब इंदौर में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाया गया है। दरअसल इंदौर के महू में मुहर्रम से पहले एक जुलूस निकाला गया था जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में एक पोस्टर लगाया गया जिस पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लिखा हुआ था। यह कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। आखिर हिंदुस्तान में ईरान और फिलिस्तीन के झंडों का क्या काम है? क्यों शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? फिलिस्तीन का पोस्टर जुलूस में क्यों आया नजर? हिंदू संगठनों की हुंकार, पोस्टर पर बढ़ी तकरार। धारा के लिए पोस्टर लगाया, जो यहाँ पर रहते और यहाँ पर खाते और यहीं की नहीं बजाते हैं। हिंदुत्व के लिए कभी पोस्टर लगाया, कभी भारत के लिए पोस्टर लगाया, नहीं लगाया। फिलिस्तीन के लिए पोस्टर लगाया। दुर्भाग्य इस भारत का। भारत तो शुरू से फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है, भारत सरकार की पॉलिसी रही है। आप पूरे उठा के देख लीजिए, भारत का दोस्त रहा है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के हक के लिए भारत सरकार आवाज उठाती रही है। इवन गांधी जी ने तक आवाज। शांति का माहौल कौन डाल रहा खलल? अब उसके अंदर अगर किसी इंसान ने ये पोस्टर लगा लेता है कि भाई फ्री उसको फ्री फिलिस्तीन, तो मतलब उसको उसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की इसी राजनीति की वजह से जनता उन्हें लगातार नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून का राज है। इस तरह की कदम उठाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले भोपाल में ईरान का पोस्टर, अब इंदौर में मुहर्रम से पहले फिलिस्तीन का पोस्टर। आखिर कौन है जो हिंदुस्तान में रहता है और विदेशों की पोस्टर लहराता है? यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह फिलिस्तीन का पोस्टर नजर आया हो, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। हिंदुस्तान में ईरान और फिलिस्तीन के झंडों का क्या काम है? क्यों शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। ईरान या फिलिस्तीन के झंडे या बैनर पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? क्या यह सब माहौल को बिगाड़ने की ओर इशारा है या फिर फिलिस्तीन से ज्यादा प्यार है? यह प्यार शांति के टापू में अशांति की वजह भी बन सकता है जो सबके लिए सही नहीं होगा। क्यों यह सब किया जा रहा है और कौन है इसके पीछे? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल, देश में ईरान फिलिस्तीन के झंडे आखिर क्यों लहराए जा रहे हैं और यहां पर झंडे लहराने से क्या ईरान या फिलिस्तीन में कुछ बदल जाएगा? दूसरा सवाल, शांति में खलल डालने की साजिश आखिर किसकी है? क्या वाकई ऐसा भी कोई प्रयास है? तीसरा सवाल, देश विरोधी गतिविधियों के पीछे आखिर कौन? वाकई अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करने का प्रयास यहां पर हो रहा है तो महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस समर्थक हैं, स्वागत आपका। राकेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा, राकेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत आपका। और बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार फिर पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा कम संक्षेप में अगर जिक्र करें तो इससे पहले भोपाल में भी ईरान के पोस्टर देखे गए थे, झंडे देखे गए थे। इसके बाद अब महू में भी इसी तरह से जो झंडे नजर आए फिलिस्तीन के, यानी फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लगाए गए। लेकिन ये वही महू है जहां पर एक जुलूस निकलता है, यानी क्रिकेट मैच जीतने के दौरान एक जुलूस निकाला जाता है और वहां पर पथराव हो जाता है, दोनों तरफ से पथराव होता है, दंगे जैसे हालात हो जाते हैं। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे जुलूस क्या किसी बड़े हंगामे या बड़े माहौल बिगाड़ने की साजिश नहीं हो सकते हैं, या बड़े माहौल बिगाड़ने के जरिए नहीं बन सकते हैं? चलिए शुरुआत करेंगे मंजरी जैन से। सवाल है पहला, मंजरी जैन जी, वो ये सारे पहलू अलग हैं लेकिन ये बताइए, ये कोई देश विरोधी प्रोटेस्ट तो नहीं था? फिलिस्तीन का सपोर्ट ही कर रहे थे ना? फिलिस्तीन से तो भारत के भी राजनयिक संबंध हैं और लंबे संबंध रहे हैं, तो फिर इसमें प्रशासन एक्टिव क्यों हो गया या इसे देश विरोधी क्यों बताया जाने लगा? मंजरी जैन जी। देखिए प्रशांत जी, बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय विवाद को हिंदुस्तान की सड़कों पर या हिंदुस्तान में इस तरीके के बैनर या झंडे लगाना, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे सोच क्या है।
कभी गजवाए हिंद के बैनर लगाए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, कभी ईरान के झंडे लहराए जाते हैं। तो इसके पीछे सोच क्या है? और ऐसी देश विरोधी सोच को हम बिल्कुल भी यहाँ पनपने नहीं देंगे, उनको नस्त नाबूद कर देंगे। और जैसे ही इस तरीके का बैनर महू में लगाया गया, तुरंत प्रशासन एक्टिव हुआ, उसको बैनर को हटाया गया और अब चिन्हित किया जा रहा है कि इस तरीके की बेमनस्यता फैलाने का काम कौन कर रहा है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। ये भारत है, नया भारत है, मोदी जी का भारत है। डॉक्टर मंजरी जी, जब ब्रिटेन में, अमेरिका में भारत का झंडा लहराया जाता तब ऐसी कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होती है। भारत समर्थन में या भारत से बहुत जुड़े मसलों पर तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर ऐसे देश का झंडा कोई फहरा रहा है जहां से आपके राजनयिक संबंध है, सवाल मेरा वही है, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? कैसे माहौल खराब करने वाले लोगों को आपने चिन्हित कर लिया? सोच का फर्क है जी। हम देख रहे हैं लगातार, अभी आप ही ने बताया कि क्रिकेट मैच के दौरान जब हमारा इंडिया जीता और उस समय जब इंडिया के झंडे लहराए जा रहे थे, लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उस समय भी पथराव की स्थिति बनी। तो ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरीके की हरकतें करते हैं और इसके पीछे सोच क्या है, कौन इनको सपोर्ट करता है और इनको पालता कौन है, इसके पीछे सोच क्या है? सबसे पहले वो पकड़ना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे भी नारे लगाए जाते हैं और वो जमाते और वो सेकुलर का जो पाठ पढ़ाती जमानतें और जो कांग्रेस पार्टी या अन्य दल हैं वो इनके विरोध में कुछ नहीं कहते हैं। वैसे तो बहुत इनके बयान आएंगे, बहुत सारे कटाक्ष आएंगे, लेकिन इस पर इनकी चुप्पी हो जाती है। तो वो भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों किया जाता है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, फ्री फलस्तीन का जो समर्थन है वो तो कांग्रेस भी करती है। प्रियंका गांधी भी संसद में वो बैग लिए हुए नजर आई थी, फ्री फलस्तीन का बैग उनके हाथ में था। लेकिन तब सवाल किया गया था कि जब पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, तब उनकी चिंता नहीं होती है? नहीं, हमने उस पर भी सवाल उठाया था। ये जिन प्रियंका जी की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी ने ही उठाया था। ये कहना बेईमानी होगी। अब ये है कि फ्रेमिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में सरकार है, ये कह दे कि हम फिलिस्तीन से संबंध नहीं रखना चाहते हैं, मान लेंगे। हमारा शत्रु देश है, हम बिल्कुल मान लेंगे। लेकिन अगर आपके राजनयिक संबंध है, आप जाते हैं गुलगुला भी खाएंगे, पाकिस्तान जाकर बिरयानी भी छानेंगे, उसके बाद आप आकर देश में कहेंगे कि आप अगर इस तरीके का कोई किसी भी देश पर इस तरीके की घटना हो रही है, उस पर अगर कोई देशवासी अपनी राय रखना चाहता है या किसी के समर्थन में बात रखना चाहता है, तो देशद्रोही वो कौन सी धारा है जो उसको देशद्रोही साबित कर देती है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी तुर्की से जाकर मोदी जी से अपने नाम की टिकट जारी करवाएंगे, सिक्का जारी करवाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। जब तुर्की पाकिस्तान को जो है हथियार सप्लाई कर देगा तो आप कहोगे कि नहीं अब ढोल पीटो। तो भैया पहले क्यों आप जाते हो, फिर ऐसे ऐसे देशों में क्यों जाते हो आप जहां से हमारे संबंध भी नहीं रहे, और आपको जो है तगमा चाहिए, आप जो है पुरस्कार भी वहां का देश का लेंगे। तो ये वही लोग हैं जो इनके आका एक गुजरात से आते थे, मोरारजी देसाई, जिनको पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, वो ये उसी जमात के ये लोग हैं। ये बात तो करेंगे, आतंकियों का समर्थन करेंगे और बात राष्ट्रवाद की करेंगे। अब हजारों उदाहरण दे दूंगा। ये जो है जम्मू कश्मीर में आतंकियों को चुनाव लड़ाते हैं। हमारे प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, संबंध तो हमारे ईरान से भी बेहतर संबंध रहे हैं, लंबे समय तक पेट्रोल आदान प्रदान होता रहा है। ठीक जी, तो सरकार का स्टैंड बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंड सरकार का होगा, हम सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म से दिक्कत है तो अपने संविधान से सेकुलरिज्म सब निकाल दे। आप बनोगे, कहोगे कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष है, मोदी जी आएंगे कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और इनके जो है जो चेले चपाटे हैं वो आकर इस तरीके की बात करेंगे, इनको सेकुलरिज्म गाली लगता है। तो भैया आप अपने संविधान से निकालिए और कहिए कि हम सब अपने शब्दों को संभाल के मान लेंगे भाई, अपने शब्दों को संभाल के बोलिए संदीप जी। चल ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। ठीक है, शब्दों का चयन जरूर शब्दों को चयन के दौरान जरूर ध्यान रखें। जी ठीक है, मैं लौटूंगा। चरण शब्द जो है वो आपके चलते हैं, ये सब आपके चलते हैं। जिस यही आप लोगों का है। आप लोग सिर्फ क्या करते हो कि आप लोगों के पास जवाब। चलिए संदीप जी, आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आऊंगा। दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश गुप्ता जी, ठीक है जी, ठीक है, प्लीज मंजरी जैन जी, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज।
जब महाकाल की सवारी निकलती है मंजरी जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा और बिरयानी। दिनेश गुप्ता जी, ये बात ठीक है, इसमें कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नजर नहीं आता, और प्रदर्शन, अगर उस प्रदर्शन में केवल पोस्टर लगाए गए तो उन देशों से हमारे संबंध भी रहे, बेहतर संबंध रहे, चाहे ईरान हो या फिर फिलिस्तीन हो, और केवल किसी के फ्री पैलेस्टीन का पोस्टर लगाने से कोई अपराध तो नहीं हो जाता। लेकिन आगे की आशंकाएं जरूर बहुत गहरा जाती हैं। कई बार छोटी सी बात बड़े विवाद में तब्दील होती है। हमने शहर के शहर भी जलते हुए देखे हैं। दिनेश गुप्ता जी, नहीं देखिए, कुछ भी जब इस तरह की चीजें होती ना कि आप जिन चीजों को लेकर कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है जी, वो मुद्दे अलग होते हैं जी, लेकिन आप देखिए दोनों तरह की मानसिकता प्रशांत समझने की चीज है जी। एक तो वो लोग हैं जो फिलिस्तीन का या ईरान का झंडा लगा रहे हैं, ठीक। दूसरे वो लोग हैं जिनको इस पर आपत्ति है कि साहब आप ये क्यों लगा रहे हैं। तो जब आपत्ति है तो आपको भारत की विदेश नीति भी देखनी होती है, आपको रिश्ते भी देखने पड़ते हैं। फिर जो लगाने वाले हैं फिर उनकी मानसिकता पर सवाल आता है कि ये क्यों लगा रहे हैं, क्या कोई मौका है लगाने का, क्या मोटो दूसरा यदि है मौका नहीं है लगाने का, हाँ मतलब कोई मौका होना चाहिए ना जिस पर आपको, इस वक्त कोई फिलिस्तीन में कोई मूवमेंट चल रहा हो तो आपको समर्थन की जरूरत है। भाई ईरान का समर्थन तो कई तरह से भारत करता रहा, लगातार करता रहा। अभी तो ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भी बहुत सारे चीजें ऐसी आई कि जिसमें भारत ने अपनी विदेश नीति को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखा है, तो वो भी कोई आपत्ति का विषय नहीं। आपत्ति किसको, मानसिकता आप देखिए, एक तो जो लगाने वालों की मानसिकता और दूसरा इस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उनकी मानसिकता किस तरह की है। क्या वो भी सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं क्या? यदि एक जो भारत की विदेश नीति के तहत जो चीज अपराध नहीं है उसका यदि झंडा बैनर लगा रहे हैं और दूसरा फिर उसको ये कहे कि नहीं ये अपराध है, इस पर एक FIR दर्ज हो, तो फिर क्या कहा जाए। तो ये जो स्थिति है दोनों पक्षों की तरफ से, या जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जिस चीज को आपसी संवाद से खत्म करना चाहिए, क्योंकि तनाव किसी भी बात को लेकर हो सकता है। जब विदेश नीति हमारी स्पष्ट है, और फिर ये सवाल ये आता है कि हर बार होता है, जब भी आप देखें ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो फिलिस्तीन के झंडे का जिक्र जरूर होता है। आप पिछले 3-4 साल का कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उसके 3-4 महीने पहले जो है ना एक फिलिस्तीन के झंडे को विवाद आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि सब देश को लेकर इनको विरोधी मानसिकता है, फिर एक पोलराइजेशन की कोशिश होगी। तो ये भी उसी का एक प्रैक्टिस मानना चाहिए। चुनाव बिहार का बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल, तो वोट कंसोलिडेशन का इलेक्शन करीब है। ठीक है, हाँ, यही मान सकते हैं जी। ठीक है, मैं आऊंगा। राकेश गोयल जी हमारे साथ बने हुए। राकेश गोयल जी, अभी विदेश नीति का भी जिक्र हो रहा है, इतना भी था कि अभी इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था ये भी कहा जा रहा था, बहुत सारी चर्चाएं भी थी कि भाई मीडिएटर भी भारत बन सकता है दोनों के बीच, यानी दोनों से संबंध ऐसे हैं। लेकिन जो यहां पर घटनाक्रम हुआ ऐसे आप कैसे ले रहे हैं? बहुत सारे हिंदू संगठन इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं, कह रहे हैं ये देश तोड़ने वाली और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले काम था ये जो किया जा रहा था। राकेश गोयल जी, देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल ये सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला और माहौल खराब करने वाला कृत्य है। इसी तरीके के पोस्टर बैनर से प्रभावित होकर बहुत सारे बच्चे जो है जो मदरसे में पढ़ रहे हैं वो जिहादी बन जाते हैं। और वो अभी हमने पीछे देखा IS में भी कुछ हिंदुस्तान से कुछ अलग अलग क्षेत्रों से लोग गए, कोई तालिबान में भी ऐसे लोग दिखे जो आतंकी संगठनों से जुड़ गए जाके। तो कहीं ना कहीं ऐसे पोस्टर मानसिकता चेंज करते हैं। और यहाँ मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि मैं पहलगाम पे प्रियंका जी ने भी टिप्पणी की थी, तो हमें वो टिप्पणी भी याद है, पर हमें रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी भी याद करनी चाहिए जब उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में क्या जुल्म हो रहा है, उस वजह से पहलगाम का तो हमने जिक्र नहीं किया। मोदी जी आकर सपने में बता गए होंगे, देखिए या तो जो चंदा आता है घर में उसने बताया होगा। संदीप जी सुन लीजिए, आ रहा हूं। संदीप जी सुन लीजिए, नहीं गलत बात कर रहे तो मैंने बोला ही नहीं। धर्म की राजनीति करते हैं, अरे पहलगाम का नाम ही नहीं लिया, धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। पहलगाम का अगर नाम लेता तो मैं पूछता क्यों? देखिए देश टूटने वाला नहीं है, जारी किया आपने फर्जी था, वो आप 60 लोग हो, चार भी भाजपा है, देश को गुमराह करती है, ये बोलता उसका सम्मान कौन करेगा? आपको फिलिस्तीन पे इस तरीके के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। अभी रही बात फ्री फिलिस्तीन की, फिलिस्तीन में लगा फ्री हो जाएगा, ट्रंप ने लीबिया को काफी फंडिंग देने का, चले त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी पलायन करने का मजबूर हो जाएंगे तो फिलिस्तीन अपने आप फ्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए शांति की बात करें, इस तरीके से उपद्रव करने वाले के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई। ठीक है राकेश गोयल जी, प्लीज संदीप जी को बोलने दीजिएगा। संदीप त्रिपाठी जी, सर 2 चीजें मैंने अपनी
अपने वक्तव्य में कही कि वो कौन सी धारा है जो ये साबित करती है कि ये घटना देशद्रोह है या राष्ट्र के खिलाफ है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको फिलिस्तीन पसंद है, अब इजराइल का झंडा जो फहरा रहे हैं, इजराइल के समर्थन में जो पिटिया रहे हैं, उनके लिए संदीप त्रिपाठी जी, अगर किसी एक्शन, किसी मूवमेंट को लेकर कहीं कोई आशंकाएं गहराती हैं तो एहतियात कदम उठा सकता है ना प्रशासन? नहीं उठा सकता क्या जी? और वही कदम यहाँ पर प्रशासन ने उठाया है। संबंधों पे भी फर्क पड़ता है। संदीप त्रिपाठी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कोई बहुत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, इस आधार पर नहीं चलता कि बहुसंख्यक लोग क्या कह रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी पीड़ित है तो वो संविधान के दायरे में अगर वो सही है तो कानून और संविधान उसके साथ खड़ा होता है, ना कि 1 लाख 1,000 छोड़िए, 1 लाख 1 करोड़ नहीं 100 करोड़। अगर संदीप त्रिपाठी जी, वो माइंडसेट समझने की कोशिश भी करें ना। कई बार क्या होता है, ऐसे पोस्टर के जरिए कहीं और निशाना साधा जाता है। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुने ऐसे ही जुलूसों में। संदीप त्रिपाठी जी, माइंडसेट जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो अभी इंशाअल्लाह मंजरी जी आ रहा हूं जी, ये इन सारे आरोपों में एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं सर जिनको 11 साल में सरकार ने सजा करा दी हो, या ये सिर्फ आरोप लगाते हैं? एक नाम मैं पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं, एक नाम बता दीजिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति रहा हो और इस तरीके के आपने आरोप लगाए, उसको आपने मुकदमा लिखा दिया, वो कुछ दिन के लिए जेल भी चला गया और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामा फैलाते हो, अपनी विफलताओं से बचने के लिए इस तरीके के मुद्दों के पीछे छिपते हो। अन्यथा अब सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बोल रहा है क्या? अरे मंजरी जी, उसके लिए भाई गोयल जी, हमको पता है आपका पैसा कब जाएगा भाई। नहीं ठीक है, चलिए मंजरी जी के पास जाऊंगा। मंजरी जी, एक बात और है, मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आ रहा हूँ। मंजरी जी एक बात बताइए ना, हमारी विदेश नीति पहले तो इन्होंने ये कहा ना कि इनको पैसे दिए गए हैं, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है उनके बारे में आप अपमानित कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्या अपमानित कर रहे हैं भाई? शर्म आना चाहिए अपमान होता है ये। क्या बोल रहे हैं आप? सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके लिए कह रहे हैं पैसे दिए बीजेपी वाले। अरे हम बहुत सारे राजनीतिक सारा दिन भर में 4 छोटी लोगों का हमारा सारा दिन का पाला पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं आप? लोगों में तो क्षमता नहीं है, पिट्ठू को आपको बचा कर रखे हैं। संदीप जी, शर्म आना चाहिए। मंजरी जी, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के पास बोल चुके नहीं है। हम पूछ रहे हैं, धारा बताइए कौन सी है? आप जाइए पाकिस्तान में, त्रिपाठी जी प्लीज। मंजरी जी, जब जब का झंडा बाहर दूसरे देशों में दिखता है तब आपको अच्छा लगता है। मोदी जी भी जाते हैं, उनके समर्थन में लोग झंडा लहराते हैं, हम भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूं। लेकिन जब किसी दूसरे देश के फ्री होने का अगर उस पर कुछ एक्शन हो रहा है, कोई दूसरा देश ले रहा है, हमारे उससे राजनयिक संबंध है, इसमें कहाँ गलत है, क्या गलत है और क्यों गलत है, ये समझा दीजिए। देखिए प्रशांत जी, एक तो धार्मिक आयोजन है वो, अभी कोई ऐसा घटनाक्रम फिलिस्तीन का चल नहीं रहा है ना, तो वहां के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए कि फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाए। बात मैं वही फिर कहूंगी, उसके पीछे सोच क्या है। और कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आप देश को जब चाहे तब नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। लव जिहाद के ऊपर आपके एक नेता का बयान नहीं आता। लड़की मर सकती हूँ, भाजपा अपने बहन बेटियों के साथ मुस्लिम जिहाद से करे, वो लव जिहाद नहीं है। नाम गिना है आप तो शहनवाज हुसैन एक महिला, एक हिंदू महिला का बलात्कारी आज भारतीय जनता पार्टी का नेता है। शहनवाज हुसैन नाम लेके बता रहा हूँ, शहनवाज हुसैन एक बलात्कार का आरोपी भारतीय जनता पार्टी का बड़का नेता बनकर बैठा, उसके खिलाफ कार्रवाई करके कहे मुझे। जीतू पटवारी जी को हटा दीजिए। मुद्दे से मत भटकिए साहब, अभी बता रही ना, भटकिए मत। अरे इशू पर रही है, दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, जारी करिए और दूसरे से सवाल करिए। शहनवाज हुसैन के पत्नी हिंदू है, उनको निकालिए भाजपा से। नकवी के पत्नी हिंदू है, निकालिए। नहीं, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। उनको पालते पोसते रहे हो, लव जिहाद को पनपाते रहे, पालते पोसते रहे हम देश। अरे छोड़ दीजिए प्लीज दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी, सवाल बड़ा साफ है भाई, अगर भोपाल में अगर प्लीज, अरे मंजरी जी प्लीज,
गलत बात कर रहे हैं। मंजरी जी, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहा है। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं आप दोनों, प्लीज शांत हो जाएं। दिनेश गुप्ता जी, अगर महू में अगर फ्री पैलेस्टीन के पोस्टर लग रहे हैं, उससे क्या पैलेस्टीन में कुछ बदलने जा रहा है, फिलिस्तीन में कुछ बदलने जा रहा? दूसरा, ईरान के झंडे या पोस्टर अगर भोपाल में लग गए तो क्या इजराइल पीछे हट जाता क्या? नहीं, देखिए कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। यही तो मैंने कहा कि आप मानसिकता देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है जी। ये कारण कहीं भविष्य में होने वाले चुनाव का पोलराइजेशन तो नहीं है, और इस पोलराइजेशन को कौन बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ये कोई रिलेवेंट नहीं है किसी भी चीज का। ये प्रदर्शन, मुकदमा दर्ज होना, ये हर बार होता है। ये क्यों होता है भाई हर बार? और ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? यदि देखिए जो है, किसी को यदि इंटेंशन ऐसा होता है हमको माहौल खराब करना, तो कई बार हम देखते हैं कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के या इस तरह के नारे भी लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सीरीज है कि फिलिस्तीन को लेकर बात होती है हर बार, और फिलिस्तीन के जरिए कोई क्या मैसेज देना चाहता है? कोई मैसेज है इसके पीछे? कोई सार्वजनिक तौर पर सामने आ रहा है कि एक बड़ा सेट सिस्टम हो गया कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, साहब कांग्रेस बढ़ावा दे रही है जी। इसमें जो झंडा लगाने वाले लोग हैं या कोई भी है, कांग्रेस पार्टी भी इससे सवाल पूछे ना कि भाई क्यों ये इस वक्त इस मौके पर हो रहा है। ये कोई बचाव या विरोध का विषय नहीं है, ये विषय ये कि हर बार क्यों ये इंटेंशनली ये क्यों होता है। ठीक, चलिए राकेश गोयल जी, राकेश गोयल जी सवाल ये मैं आ रहा हूँ, सुनिए एक मिनट में आ रहा हूँ राकेश गोयल जी के पास। राकेश गोयल जी, सवाल मुहर्रम जैसा जो धार्मिक जुलूस है उसमें जब ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं तब आपत्ति होती है, क्योंकि कई बार माहौल बिगड़ ना जाए यहां से। देखिए प्रशांत जी, जुलूस में पोस्टर लगाना, अगर पोस्टर धार्मिक है तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर वो किसी देश से संबंधित किसी आतंकी संगठन के नेता सरगना को हाईलाइट करके उसका महिमा मंडित करके अगर लगाया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा देने वाला है, कट्टरता को बढ़ावा देने वाला है, और इससे प्रभावित होकर जो नौजवान नौजवान है, मुसलमान जो युवा है, जो अशिक्षित है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चलते हैं और देश विरोधी कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं। चलिए ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, आखिर शांति जहां बनी हुई है वो सिर्फ उसमें खलल क्यों डाला जाए? महू पहले भी ऐसे घटनाक्रमों का शिकार हो चुका है। देखिए सर, कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का काम है, बिल्कुल प्राथमिक काम है, लेकिन माहौल खराब करना क्या कुछ संगठन ये कहेंगे हमारा काम है? नहीं सर, जुलूस निकालें और उसके बहाने नारेबाजी शुरू कर दें। जी, सुन लीजिए, नारेबाजी क्या किसी धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ लगा रहे हैं या भारत के खिलाफ लगा रहे हैं? अगर इजराइल के खिलाफ लगा रहे हैं तो इजराइल के खिलाफ लगाना कैसे देशद्रोह हो गया भाई? हमारा देश, बहुत सारे हमारे ही देश छोड़िए, जो भी लोकतांत्रिक देश है, वैश्विक परिदृश्य पर अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वहां के लोग, वहां के नागरिक अपनी विचारधारा के अनुरूप अपनी राय रखते हैं। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है भाई? अगर आपको नहीं पसंद है, आप इजराइल के समर्थन में निकालिए, किसी ने मना किया क्या? और निकालते भी हैं आपको वहां दिक्कत नहीं होती जब इजराइल के समर्थन में इस तरीके के झंडे निकलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल का समर्थन में आखिरी छोटा कमेंट मंजरी जैन जी का, नहीं करता हूं, मंजरी जैन नहीं करता हूं। बेहतर होता कि भाई ऐसे तत्व आप पकड़ से आइडेंटिफाई करते, ना कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठा देते, पूरे जुलूस पर सवाल उठा देते। मंजरी जी प्लीज। पूरे जुलूस पर हमने सवाल नहीं उठाया, हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन लोगों ने इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं, और वीडियोग्राफी के जरिए पूरा उसको कैप्चर किया गया है, और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी ताकतों को मध्य प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं दिया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमानों को माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही है, बहुत धन्यवाद। और लेकिन महत्वपूर्ण है कि वाकई जुलूस निकालने से या पैलेस्टीन के पोस्टर या झंडे लहराने से दिक्कत नहीं है, या ईरान का पोस्टर या झंडा लहरा जाए उससे भी दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है कि इसके पीछे क्या कोई गलत मानसिकता तो काम नहीं कर रही, क्या कोई माहौल को खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आज के लिए महाडिबेट में इतना ही।